अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही सेहतमंद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसमें कोई चाशनी नहीं बनाएंगे, कोई शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और बेहद लजीज बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। बड़े हो या बच्चे सब मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, 2 टेबलस्पून देसी घी गर्म कर लेंगे। देसी घी में ये लड्डू बहुत मज़े के बनते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। जब देसी घी मीडियम फ्लेम पर गर्म हो जाएगा तो आधा कप यानी कि 100 ग्राम बादाम शामिल कर देंगे। अब आधा कप यानी 100 ग्राम काजू शामिल कर देंगे। टुकड़ा काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कप यानी 100 ग्राम इसमें अखरोट शामिल कर देंगे। अखरोट शामिल करने के बाद साथ ही 1/4 कप के करीब हम पिस्ता शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर कोई एक ड्राई फ्रूट स्किप करेंगे तो दूसरे की क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा। अब मीडियम फ्लेम पर आपने इनको इतना भूनना है कि जितना इनका कलर ना बदले, बस क्रंची हो जाए, जिससे लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है, क्रंची हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं हाईली न्यूट्रेंट हैं, जैसे कि बादाम विटामिन और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अखरोट हमारे दिल को हेल्दी रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं और साथ ही हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। काजू डाइटरी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सभी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही न्यूट्रेंट हैं। अब निकाल लेते हैं इनको एक बाउल में। सभी ड्राई फ्रूट्स की फ्राई होने की टाइमिंग एक है, तो मैंने सबको एक साथ ही फ्राई कर लिया है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को साइड पर रख लेते हैं और इसी घी में हम शामिल कर देंगे चारे मगज। तो ये मैं खरबूजे के बीज शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ कद्दू के बीज। आप यहाँ पर और भी अपने पसंद के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि तरबूजे के बीज वगैरह। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं और अगर घी और डालने की ज़रूरत है तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी घी बचा हुआ था तो इसी में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ये क्रैकल होने लगेंगे, हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। तो इनको भी हम निकालेंगे। इनको हम अलग प्लेट में निकालेंगे। जो हमने पहले ड्राई फ्रूट्स निकाले थे इनको हमने दरदरा सा पीसना है और इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इनको अलग निकाल रही हूँ। अब हम 1 टेबलस्पून देसी घी गरम करेंगे और इसमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप किशमिश शामिल कर देंगे और किशमिश को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। किशमिश थोड़ी सी फूली फूली सी हो जाएगी, हमने इनको तब तक फ्राई करना है, बस इस तरह पपी सी हो जाए किशमिश, हमने इनको निकाल लेना है। बस ध्यान रखिएगा किशमिश को जलाइएगा नहीं। अब हम पैन में 3 to 4 टेबलस्पून घी गरम करेंगे और इसमें आधा कप यानी कि 100 ग्राम डाल देंगे गूंद। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप 2 बैच में इनको फ्राई कीजिएगा तो बेटर होगा। यहाँ पर मैंने एक बार में डाल दिया है तो फ्राई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। गूंद हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हार्ट स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है और हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और प्रेगनेंसी के बाद भी यूज़ करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आते हैं। तो जब गूंद अच्छी तरह से पपी हो जाएगा तो इसको अभी हम निकाल लेंगे, इसी बाउल में निकालेंगे जिसमें हमने बादाम किशमिश वगैरह निकाले थे, क्योंकि जिन ड्राई फ्रूट्स को हमने दरदरा करना है वो एक साइड पर इकट्ठा कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे और फिर से 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी गरम कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे मीडियम साइज़ की गरी और तकरीबन 1.5 कप के करीब है, ये इसमें ग्रेट करके इस्तेमाल कर रही हूँ। गरी के साथ साथ इसमें 4 टेबलस्पून के करीब पॉपी सीड शामिल कर देंगे। पॉपी सीड यानी कि कशकाश अगर आपके मुल्क या शहर में इजीली अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं और स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी न्यूट्रेंट होती है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसको भी एक सेपरेट प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि इसको हमने पीसना नहीं है। अब क्योंकि इन लड्डुओं को मैं बहुत हेल्दी वे में बना रही हूँ, इसमें गुड़ या चीनी यूज़ नहीं कर रही, तो गुड़ या चीनी को मैंने रिप्लेस किया है खजूर से। आधा किलोग्राम खजूर है, बिल्कुल हमने सॉफ्ट वाली लेनी है। तो ये जो खजूर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत सॉफ्ट सूखी खजूर है, आप कोई सी भी खजूर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास ईजीली अवेलेबल है। शर्त यह है कि आपकी जो खजूर है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं के बीजों को हमने निकाल लेंगे। खजूरों के बीज जो हैं वो हम आहिस्ता से निकाल लेंगे ताकि इनका सिर्फ गूदा हमारे पास आ जाए। क्योंकि खजूरें बहुत सॉफ्ट होती हैं तो इनको मैंने मिक्सी में नहीं चलाया। अगर आपको लगता है कि इनको थोड़ा सा पीस लेना चाहिए तो पहले थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजिएगा और 1 टेबलस्पून घी डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा। अच्छी तरह से साइज़ को टर्न करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे।
ये खजूरें इतनी सॉफ्ट हैं कि ये फ्राई करते टाइम ही एकदम से मैश हो जाएंगी। अगर आपकी खजूर इतनी सॉफ्ट नहीं है तो थोड़ा सा पीस लीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। आप अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए खजूरों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और हमारी खजूरें फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको एक प्लेट पर हम रख देंगे। इधर जो हमने बाउल में ड्राई फ्रूट्स लिए थे जिसमें काजू, बादाम, किशमिश वगैरह भी थे, इनको हम मिक्सी जार में डालकर दरदरा कर लेंगे। हमने इनको दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो दरदरा पीस लीजिएगा, और अगर आपको फाइन ड्राई फ्रूट्स के लड्डू चाहिए तो आप इनको फाइन भी पीस सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट होता है ना वो दरदरे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अच्छे से दरदरा कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रखेंगे क्योंकि हम हलवाई स्टाइल लड्डू बना रहे हैं। अब इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब अगर आपको इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स की कुछ क्रंच बड़े लग रहे हैं तो आप छुरी से इनको काट सकते हैं। इस तरह से इनको काट कर छोटा छोटा कर लीजिएगा। अब जो बाकी की ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि मैंने सीड मेलन लिए हुए थे और कद्दू के बीज लिए हुए थे, इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ हमने जो नारियल और गूंद को रोस्ट करके रखा हुआ था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। पहले इन तमाम मेवों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे ये इवनली मिक्स हो जाएंगे, और इसी के साथ हम इसमें खजूर डाल देंगे। अगर खजूर ठंडी हो तो आप इनको अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। जब हम गर्म करके ड्राई फ्रूट्स में मिलाएंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर ठंडी होंगी तो बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। बिल्कुल गर्म खजूरों को हम मिलाएंगे। अगर ज़्यादा गर्म है तो पहले चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, फिर दोनों हाथों से मिक्स कीजिएगा। ऐसा ना हो कि गर्म गर्म खजूरों को आप टच करें तो आपके हाथ जल जाए। जब टच करने के लायक हो जाए तभी हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा, और जब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपने लड्डू का शेप दे देना है। तो इस तरह से जैसे मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। एक जो नॉर्मल साइज़ का लेमन होता है ना, इतने बड़े हमने रखने हैं। बहुत ही मज़े के हमारे जो लड्डू हैं वो बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लिए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के लड्डू बन रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मिक्सचर था इसमें हमारे 36 से 37 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और अगर वेट में जाना चाहते हैं तो देखते हैं कि इनके लड्डू का जो वेट है वो क्या है। तो जब मैंने इनको वेटिंग मशीन पर रखा तो 1880 ग्राम आ रहा है, जिसमें 350 ग्राम की प्लेट है। जैसे कि जो लड्डू हैं वो तकरीबन 1.5 किलो के बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए ना, एकदम बजट फ्रेंडली हमारे लड्डू जो हैं वो बिल्कुल हलवाई दुकान की तरह बन के रेडी हो गए हैं। अगर आप हलवाई की दुकान से ख़रीदेंगे तो ये आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, और घर पर बनाएंगे तो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से देखें कितने बेहतरीन से ढेर सारे जो लड्डू हैं 1.5 किलो के करीब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। सुबह के टाइम यानी कि 11 बजे के बाद भी आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स हैं ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह।